ये देख लेते हैं बैंक निफ्टी में कैसा रहा आज का आप लोग का ट्रेडिंग, और सबने कैसे ट्रेडिंग किया है और जो हमने ट्रेडिंग किया उसके बारे में भी बताएंगे आप लोग को। तो अपनी चीज़ से वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, सारा चीज़ डिटेल से बात करेंगे, राइट। उसके बाद हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी की डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अगर आप मेरे पीछे पिछले वीडियो देखे होंगे तो मैंने उसमें आपको बताया था कि यहाँ पे क्या होने वाला है। देखिए, बैंक निफ्टी या जो भी आपके इसके कंपोनेंट है ना, उसके साथ में आप डेली चार्ट हमेशा आप क्या कीजिए, आप कम से कम एनालिसिस पर डे कीजिए। आपको नहीं समझ में आ रहा है स्टार्टिंग में, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगी। अब देखिए, मैंने आपको क्या लेवल दिया था पिछले वीडियो में कि इस लेवल के आसपास आएगा तो यहाँ पे एक सपोर्ट्स टाइप बनाएगा, लेकिन ये क्या किया, पूरा एक यहाँ पे ऊपर में एक रेजिस्टेंस बना रहा था, ठीक है ना। अब यहाँ क्या रहा था, मार्केट आ रही थी, सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे एक ऐसा पैटर्न बन रहा था। आज क्या क्या मार्केट पूरा नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया, लेकिन क्लोज कहाँ पे किया, जहाँ पे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर शूटिंग स्टार कैंडल बनाया था, वहीं पे जाके क्लोज किया है इसके आसपास 51,757। तो अभी भी मार्केट बीच में फंसा हुआ है, राइट। ये बजट के वजह से ये चीज़ हुई थी कि नीचे की तरफ यहाँ पे टच करके गया ये इस रेंज को, इस वाले रेंज को, ठीक है। तो ये तो होना ही था, अगर नहीं होता तो इसका अगर बढ़िया बजट आती तो ये ऊपर की तरफ जाता, क्योंकि फाइनेंस के हिसाब से बजट आई नहीं तो उसके हिसाब से रिएक्ट किया। तो इन चीज़ों पे हमेशा ध्यान रखें। डेली चार्ट में तो ये आपको ये दिखेगा। निफ्टी 50 की डेली चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ था, मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में आप जाग देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी हुई है, ये वाली देखिए, निगेटिव कैंडल बन चुकी थी। जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं निकालेगा तब तक इसमें एक अच्छा मोमेंटम नहीं आएगा। अभी क्या होगा, मार्केट यहाँ पे आएगा, जहाँ पे जैसे यहाँ देखिए सपोर्ट ले रहा है। जब यहाँ से मार्केट सपोर्ट तोड़ेगा ना इस लेवल को, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये 24,000 को तोड़ के यहाँ पे इसके आसपास आएगा, ठीक है, इस लेवल तक आ सकता है। तीन चीज़ों पे ध्यान रखिएगा। मार्केट क्या हो रहा है, अभी बीच में फंसा हुआ, जब तक ये मार्केट नीचे नहीं आएगा तब तक फिर भी हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं रहिए। अभी क्या करेगा, मार्केट नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, अब 20, 50, 100 पॉइंट के आसपास, 50 पॉइंट के हिसाब से मिल सकता है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट हिट करने को नहीं मिलेगा। तीन चीज़ों पे हमेशा ध्यान रखिए, राइट। हम इसी चीज़ के लिए बताते हैं, आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। आप लेवल रेंज, उसके साथ में आप ये चीज़ें जो डेली चार्ट एनालिसिस है, 15 मिनट चार्ट एनालिसिस, यही चीज़ों को आप देखते रहिए, गौर करते, राइट। इन्हीं चीज़ों से बेनिफिट अच्छा मिल जाता है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। अब क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ मार्केट में, ये HDFC की बात कर रहे थे डिटेल से। HDFC में क्या हुआ कि यहाँ पे सपोर्ट बना रहा था, राइट, अच्छा बनाया सपोर्ट यहाँ पे। इसके हिसाब से क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे एक पैटर्न बना के ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, ठीक है। ब्रेकआउट तो हो गई, एक अच्छा मोमेंटम भी लेकर आया, इसी ने बैंक निफ्टी में एक अच्छा मोमेंटम लेकर आया था। अब क्या हुआ कि यहाँ पे आज बजट था, बहुत कोशिश करी बैंक निफ्टी ऊपर रोकने की, लेकिन नहीं रुक पाई, फिर नीचे आके यहाँ पे सपोर्ट पे आके खड़ा हो गया। जब तक यहाँ से नीचे की तरफ नहीं ब्रेक करेगा तब तक बैंक निफ्टी में भी नीचे की तरफ डाउनफॉल नहीं आ सकता। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि HDFC का वेटेज बहुत मायने रखता है, इसलिए डेली चार्ट पे इसके वही एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। अब हम ICICI बैंक को देख लेते हैं। ICICI बैंक में क्या है, वहीं अभी सपोर्ट के अंदर ही क्लोज किया है, ये भी देख लीजिए, सपोर्ट के अंदर क्या हुआ, क्लोज किया है ना, ये सपोर्ट के अंदर ही क्लोज किया है। अब क्या होगा कि ये इस रेंज को जब निकालेगा तभी नेगेटिव बन सकता है, लेकिन इस रेंज को निकालेगा कैसे, यहाँ पे बहुत दिनों के बाद में यहाँ पे क्या किया है, ब्रेकआउट दिया है। तो हो सकता है यहाँ से निकालने के बाद यहाँ पे अगर रीटेस्ट करने आए तो कुछ मोमेंटम नेगेटिव हो सकता है, इसके बाद यहाँ पे रुकने के बाद ये ऊपर की तरफ रीटेस्ट करने जाए, या फिर यहाँ रुकने के बाद नीचे की तरफ आए तो फिर यहाँ पे रीटेस्ट करने आ सकता है। तो इन चीज़ों को लेवल पे हमेशा ध्यान रखें। डेली चार्ट को आपको एनालिसिस करना ही ज़रूरी है। अब जब तक हम कॉल में नहीं बैठेंगे इसमें कि जब तक ये इस रेंज को नहीं ऊपर निकालेगा, उसके हिसाब से आपका सिनेरियो बनना चाहिए। कोटक बैंक में देख लीजिए डेली चार्ट पे क्या हो रहा है। कोटक बैंक में ये कि यही पैटर्न जो चल रहा था अभी, उसके बारे में मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, अगर देखे होंगे तो मैंने बताया था एक ट्रेंड लाइन पे ये पैटर्न पे चल रहा है। अभी भी क्या हुआ, आज मार्केट डाउन साइड की तरफ गया, लेकिन फिर क्लोज आके वहीं पे दे दिया। तो इससे क्या होता है
मार्केट क्या है, रेंज में फंसा हुआ है। एक तरफ भी मोमेंटम, एक तरफ रैली नहीं आ पा रही है, आ रही है पुल बैक हो रही है, तो उसमें क्या होगा, प्रीमियम ख़त्म होता है, उसमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। इसकी बात करते हैं, जैसे ICICI बैंक ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था उस टाइम जब यहाँ से बहुत ज़्यादा दिन के बाद रेंज बनाया था, एक अच्छा सपोर्ट बना था यहाँ पे, उसके बाद ब्रेकआउट दिया था, राइट। अब क्या हुआ, मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद क्या किया, रेट टेस्ट किया, रेट टेस्ट करने के बाद जब पुल बैक लेकर आएगा ना ये, तो इस एंट्री पे लोग बैठेंगे, उसके बाद एक अच्छी मोमेंटम मिलेगी। वो मोमेंटम बहुत ज़रूरी है, इस मोमेंटम को कैच करना होता है। पुल बैक जहाँ भी मिलता है आप लोग को, मैं डेली चार्ट पे भी कह रहा हूँ, और आप डेली ट्रेडिंग करते हैं उस पर भी आप ध्यान रखिए, 3 चीज़ों पे हमेशा ध्यान रखिए। एक्सिस बैंक की बात कर लेते हैं। एक्सिस बैंक में आपको देख रहे हैं ये, इसमें क्या हुआ, एक शूटिंग स्टार कैंडल बना है बहुत दिनों के बाद जाने के बाद। यहाँ पे क्या कर रहा है, एक रेगुलर, देखो आप क्या कर रहा है, सब कैंडल बता रहा है हमें, लेकिन हमें क्या करना है, ध्यान देना है। यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनी, ये रेजिस्टेंस लेवल पे बना, फिर क्या हुआ कि एक दूसरे का कभी हाई ब्रेक ही नहीं किया, पर डे क्या कर रहा है, लो ब्रेक कर रहा है, लो ब्रेक कर रहा है, लो ब्रेक कर रहा है। अब क्या होगा, इस सपोर्ट के आसपास आ गया, सपोर्ट के लेवल के आसपास आ गया, जब यहाँ से नीचे ब्रेक करेगा तो यहाँ तक रिटेस्ट कर सकता है, तो एक मोमेंटम ये भी लेके आ सकता है। तो इन चीज़ों पे यही एनालिसिस होता है, यही मार्केट होती है, और आप इसमें ज़्यादा अपनी लॉट साइज़, क्वांटिटी साइज़, ये सारे चीज़ मैनेज करिए, आप बेनिफिट में हमेशा रहेंगे, ठीक है ना। तो इन चीज़ों पे हमेशा ध्यान रखिए। अब रिलायंस की बात कर लेते हैं। रिलायंस में तो आपको मैंने कल ऑलरेडी बताया था कि सपोर्ट के आसपास से सपोर्ट लेवल ले सकते हैं यहाँ पे। आज भी मार्केट के वो डाउन साइड की तरफ गया है, लेकिन सपोर्ट के लेके फिर वहाँ पे ऊपर रिकवर कर गया है। तो ऐसे ही मार्केट चलता रहेगा, और इन चीज़ों पे ध्यान देते रहिए। आप 15 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं कि कल में कैसा मार्केट बिहेव कर सकता है। देखिए यहाँ पे आज का सिनेरियो देखने के बाद क्या लग रहा है आपको। रेगुलर क्या हुआ, मार्केट आता रहा एक डाउनफॉल आया, है ना, यहाँ से नीचे आया, एक ये जो स्पाइक आया था ना बीच में, जब चल रही थी बजट के टाइम, उस टाइम ये वो स्पाइक आया था इस कैंडल में, तो इस टाइम सब में आया था स्पाइक। आप देखेंगे, आप बैंक निफ्टी 50 और सारी चीज़ों में आया था। उसके बाद क्या हुआ, रिकवर करेगा धीरे धीरे मार्केट। आप देखिए यहाँ पे मार्केट कितने, यहाँ पे खुला आसपास, यहाँ पे आके टच किया। जब तक इस मार्केट को, अब क्या होगा यहाँ पे 2-4 दिन 5 दिन, जब भी यहाँ पे एक क्या करेगा, सपोर्ट बनाएगा, सपोर्ट बनाने के बाद ही ऊपर कुछ हो सकता है, नहीं तो फिर नीचे जा सकता है। जी पे हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। और इंडसइंड बैंक में बात करते हैं, 15 मिनट चार्ट पे क्या दिख रहा है इसके हिसाब से। अब क्या हुआ इसमें, इंडसइंड बैंक में ये क्या हुआ, लेवल तोड़ दिया है ना। आज क्या हुआ, नीचे खुला, यहाँ पे एक सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे क्या किया, लेवल तोड़ दिया। अब क्या हुआ, ये इंडसइंड बैंक निगेटिव हो गया है। निगेटिव होने का मतलब ये है कि बहुत दिनों से मार्केट क्या था, एक रेंज में फंसा हुआ था, इस रेंज को ब्रेकआउट दिया है। अब क्या करेगा, ये टेस्ट करने के लिए यहाँ तक आ सकता है 1366 के आसपास, है ना, उसके बाद ही इस रेंज को निकाल सकता है। अब एक्सिस बैंक में देख लेते हैं 15 मिनट चार्ट पे क्या दिख रहा है, देख लीजिए। सब में वही है, उसमें कुछ नहीं है, एक जैसे पैटर्न पे बिहेव करते हैं, एक जैसे ही ट्रेड करते हैं सारे। अब क्या हुआ, मार्केट ओपन सुबह हुआ, यहाँ पे ये तेज देखिए, यहाँ पे मार्केट सुबह ओपन हुआ, ये एक पूरा जो सपोर्ट बना हुआ रखा था, यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक किया, ब्रेक होने के बाद ये जो कैंडल बना, यहाँ से आपका एक सेटअप बना था, एक नीचे की तरफ एक मोमेंटम मिला, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते थे, फिर यहाँ पे एक रिकवर किया, फिर नीचे की तरफ यहाँ क्लोज कर दिया। तो ऐसा मार्केट चलती है, इस चीज़ों पर ध्यान रखना होता है। जहाँ पे रेंज बनाया उसके बाद ही आप कहीं एंट्री एग्जिट लीजिए, उसके अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है आपको। पुल बैक हमेशा ध्यान रखिए। अब जैसे इसमें देखते हैं हम पुल बैक कहाँ पे ढूंढ सकते हैं हम। अब जैसे इस जगह पे देख लीजिए, मैं दिखाता हूँ, ये क्या है कि रेंज बनाया है, ठीक है। अब ये इसमें 1-2 दिन भी हो सकता है बनाया, बनाने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे देखिए इस कैंडल को, जैसे इस रेंज को ब्रेक किया, यहाँ पे एक छोटी से 2 कैंडल बना नीचे की तरफ, बूम, ये होता है। अब क्या हुआ, एल पैटर्न बना, फिर यहाँ पे क्या हुआ, इसके बाद नीचे लगाते एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। यही चीज़ें देखनी है भाई, और कुछ नहीं होता। इसके हिसाब से देख लीजिए, फिर इसमें देख लेते हैं 15 मिनट चार्ट की क्या दिख रहा है। 15 मिनट चार्ट पे, इसमें भी 15 मिनट चार्ट पे देख लीजिए, इसमें कुछ ज़्यादा मोमेंटम रही नहीं, अभी सपोर्ट लेवल के ऊपर ही है। ICICI बैंक में देख लेते हैं 15 मिनट चार्ट पे क्या है। ICICI बैंक में ये भी एक सपोर्ट के आसपास ही अभी घूम रही है, तो ज़्यादा निगेटिव हुई नहीं है अभी,
जहाँ पे था उसके आसपास ही आके क्लोज कर दिया है। इसमें भी देख लीजिए, इस तरीके से अगर देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, कुछ देर रुका, उसके बाद निगेटिव यहाँ पे जैसे देखो सेटअप बनाई, लगातार दिया है ना। ये होता है मोमेंटम। इसी मोमेंटम के साथ में बैंक निफ्टी की भी मोमेंटम बनती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ICICI का ये सेटअप बना, उसके बाद मैं दिखाऊंगा HDFC के सेटअप दिखाता हूँ आपको, तो आपको भरोसा होगा कि कैसी तरह से काम करता है। अब देख लीजिए 27 तारीख, ये 23 तारीख है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पुल बैक मैं दिखाता हूँ, क्या वो मार्केट नीचे आया, फिर ये पुल बैक गया, राइट। अब यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक करेगा ये, तो यहाँ पे देखिए ये तो कैंडल है ना, यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं गया। जैसे ही ये ब्रेक के नीचे एक अच्छा मोमेंटम मिला, इसके हिसाब से क्या होगा, मैं बैंक निफ्टी में ये ट्रेड दिखाऊंगा आपको, सेम कंडीशन, सेम सेटअप बनेगा आपको। अब देखिए निफ्टी 50 मिनट देख लेते हैं, निफ्टी 50 में देख लेते हैं, निफ्टी 50 में देख लीजिए क्या हुआ। सुबह मार्केट ओपन हुआ, पुल बैक ढूंढना है, ये आया, ठीक है, पहले आने दो, कोई बात नहीं, यहाँ तक आया, सपोर्ट लिया होगा, इसके बाद गया, नहीं ब्रेक किया है, इसके बाद नीचे आया, यहाँ पे देख लीजिए, बूम गया, फिर यहाँ से कुछ भी करिए, कवर कर गया, ठीक, कोई बात नहीं, सही है, चलता है। क्या हो गया, निफ्टी 50 में देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, 50 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं इसकी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, आप हमेशा ध्यान रखिए, इसी चीज़ों से क्या होता है, अच्छा खासा प्रॉफिट बनता है। तो जब भी ये सेटअप बने तभी ट्रेड कीजिए, नहीं बनता है कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए मार्केट क्या था, ओपन होने के बाद नहीं क्या हुआ, निगेटिव गया, कोई बात नहीं, आने दो, इस लेवल तक आया, यहाँ पे देखिए बना, पुल बैक किया, रीटेस्ट करके यहाँ पे 30 मिनट टाइम बिताया, उसके बाद दिया एक अच्छा मोमेंटम। तो ये वाली पार्ट आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब बैक टेस्ट करो जाके, इस पे अच्छा खासा प्रॉफिट मैंने बनाया है, तो आप भी बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो एक अच्छी मोमेंटम मिल सकती है, और ट्रेड हमेशा करते ही है। और बजट के दिन था तो ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए न्यू वाले को, तो हमेशा सोच समझ के करिए, लॉट साइज हमेशा साइज में रखिए, कंट्रोल में रखिए, और सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए मार्केट में, ताकि जो भी लॉस कर रहे हो उसको रिकवर हो, सिर्फ यही चीज़ को देख करके, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और उसके कंपोनेंट, इससे ज़्यादा ज़रूरत दिमाग लगाने की है नहीं।